राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। तो यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और मैं रोटी सेक रही हूँ और साथ ही यहाँ बना रही हूँ कुकर में आलू की बिना टमाटर प्याज मतलब बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी। तो टमाटर कह रही हूँ, टमाटर के दम पे ये सब्ज़ी बनती है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये रही सब्ज़ी, कुकर में ही बना लिया था। उबले हुए आलू है, बॉयल आलू थे और उसी में जो है सब सब्ज़ी डाल दिया था और धनिया काट दिया और खुले में ही करके बनाया है। और तो बस यहाँ सब्ज़ी बन जाएगी। कभी कभी कुकर भी जो है कढ़ाई का काम कर देता है। और यहाँ लग चुकी है हमारी लंच की प्लेट। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए यम्मी सी सब्ज़ी का। बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की सब्ज़ी। हींग लगे ना फिटकरी और एकदम टेस्टी टेस्टी। तो इसमें लहसुन प्याज की तैयारी नहीं करनी रहती है, बस आलू हरी मिर्च और टमाटर। उसके बाद मैं यहाँ पर शाम को मिल रही हूँ। शाम को आज मेरा व्रत था, तो बस व्रत में प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ जो है मैंने ले लिया है आटा। अभी सब सामान जस्ट मार्केट से आया हुआ था, तो इसको मैंने ऐसे ही ऊपर ही कर रख रखा है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आटे को चाल लिया है, चालन नहीं धोया था। तो इस तरह की छन्नियाँ होती हैं ना, तो बहुत आराम रहता है। बड़ी छन्नी रहती है, एक बार करके देख लूँ, उससे पता लग जाता है कि मतलब आटे में क्या है कैसे है। तो बस यहाँ पर इस बार चाल लूँगी। तो प्रसाद में बनाने जा रही हूँ हलवा, आटे का हलवा बनाऊँगी और इसके साथ ही जो है पुआ और पूड़ी सोच रखा है। देखिए जैसे जो करूँगी वैसे आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल जब मैं ये बनाने लगी थी तब दिमाग में बहुत कुछ था बनाने के लिए, पर टाइम भी देखना है और सुबह से मैंने जल वगैरह नहीं लिया था। तो काम भी वैसे ही करना है कि रात्रि में पूजा के समय तक ठीक रहूं। नहीं तो सब कुछ करके पता लगा कि पूजा के समय बैठते ही बीपी लो हो जाए। तो बस यहाँ जो है रियल और रियल लाइफ का अंतर है। रियल लाइफ में खुद ही करना होता है, खुद ही चीज़ें संभालनी होती है और खुद ही सब चीज़ देखना होता है। और रियल लाइफ में तो सब पका पकाया मिलता है, घंटों बैठ के पूजा प्रार्थना हो जाती है। पर यहाँ पकाना भी खुद ही है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए भी खुद ही को तैयार करना है। तो बस यहाँ जो है, और सभी के यहाँ ऐसा ही होता होगा। जिनके यहाँ अकेले हैं, जो फैमिलीज़ में है, वो तो करता होगा, पर वहाँ भी बहुत धूम धमा चौकड़ी होती है दोस्तों। मैं इस तरह की लाइफ भी जी चुकी हूँ, वहाँ भी मैंने बहुत उठापटक देखी है। तो ये हर जगह ही है। इस चीज़ का आनंद सिर्फ रियल लाइफ में ही है जो हम लोग देखते हैं। बड़ा लगता है कि सब कुछ प्रिपरेशन तैयारी आराम से हो गई है, एक फ़ोन पे सारा सामान आ गया, एक फ़ोन पे सारे काम हो गए, मतलब सब चीज़ लग गई। और रियल लाइफ में जो हम लोग जी रहे हैं, मतलब सभी के साथ की बात बता रही हूँ, हर चीज़ के लिए खुद को तैयार करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई अपने घर में सभी योद्धा हैं और सभी जो हैं रानियाँ हैं। हर तरह का डिसीज़न भी हमारा अपना खुद का होता है और उस डिसीज़न को पूरा करने के लिए जो मनोबल चाहिए, जो तपोबल चाहिए, वो सब भी हमारा खुद का ही होता है। अगर हम आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को ना करें तो फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आखिर बच्चे भी तो हमें देख के ही सीखेंगे ना, कि माँ बाप जब घर में ही इतने, और सीखने के लिए बाहर जाने की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने घर में हर चीज़ को देखकर समझकर सीख सकते हैं। किस तरह से हम नॉर्मल दिन में अपने काम करते हैं और उसी समय जो व्रत तीज त्यौहार, अच्छा व्रतों में अलग तैयारियां होती हैं व्रत के समय, और तीज त्यौहार पे कुछ अलग ही उमंग होता है। तो दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक योद्धा की तरह ही हम सभी घर की रानियाँ अपने घर को संभालते हुए दिखाती हैं और सभी का केयर करती हैं। हमारी किसी भी एक चीज़ से सामने वाले घर परिवार वाले को किसी उसके अपनी चीज़ों में अंतर नहीं दिखता है, मतलब का टाइम नहीं लगता है, फिर उन्हें वो चीज़ खलती नहीं है। तो यहाँ सुबह का बनाने के बाद जो है मैं अपने उसमें लग गई थी और यहाँ हलवा बन के भी तैयार हो गया है दोस्तों। मतलब सुबह से लगी हुई थी नॉन स्टॉप, और भगवान जी की कृपा थी कि मुझे प्यास वगैरह भी नहीं लगी थी और सारा काम इसी तरह नॉन स्टॉप होता रहा था। हाँ, दोपहर में थोड़ा मैंने रेस्ट लिया था, जो कि मैं वैसे भी लेती हूँ, व्रत लूँ रहूँ या ना रहूँ, वो रेस्ट मेरे लिए ज़रूरी है। सुबह से उठने के बाद थोड़ा चार्ज होने के लिए मुझे टाइम चाहिए दोपहर में 1 से 2 घंटे का। तो वो उसके बाद वो मैंने आज भी लिया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ लगी हुई थी।
और यहाँ मैंने आपसे बताया कि मैंने पुआ पूड़ी सब कुछ सोच रखा था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, उस तरह से ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा और खड़ा होना पड़ेगा। और अपनी सामर्थ्य को देखते हुए यहाँ मैंने मीठी पूड़ियाँ बना ली हैं। आपके सामने ही मैंने चाशनी डाला था, चाशनी गरम कर लिया था और आटे में मिला लिया है, ज़्यादा मीठी नहीं, क्योंकि यही सब प्रसाद में चढ़ने वाला है। और उतना ही बनाया है कि रात का खाना भी सबका हो जाएगा, मुझे अलग से फिर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब का आटा वगैरह। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी। इस तरह के व्रत वगैरह रहते हैं और बनाना रहता है ना, तो दोस्तों मैं सब्ज़ी पहले बना दिया करती हूँ। तो बस यहाँ कढ़ाई में घी ले लिया है और अब मैं इसे छान कर प्रसाद बना लूँगी। तो यहाँ मीठी पूड़ियाँ बना रही हूँ और यही चढ़ाऊँगी। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और भाव से तो उन्हें तो तुलसी दल भी चढ़ा दिए जाए, समर्पित कर दिए जाए, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो जितनी मेरी भगवान की इच्छा थी उतना मुझसे बन चुका है। उन्हें मेरे हाथ की मीठी पूड़ी और हलवाई खाना था। ज़्यादा कुछ उन्होंने मेरे लिए कार्यक्रम बढ़ाया नहीं, वो जानते हैं कि ये ज़्यादा करेगी तो फिर सबको झिलाएगी अपने साथ साथ। तो यहाँ जो है मेरे मैं बना लूँगी और फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो बनाने में टाइम लगता है, ये सब करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। फ़िलहाल तो मैंने वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट करके रखा हुआ है, नहीं तो इस तरह टाइम अधिक लगता है। और अपने ही धुन में ये सब काम होता रहता है। शाम का समय है और संध्या वंदन का भी टाइम हो रहा था। बच्चों की भी कुछ ना कुछ फ़रमाइश रहती है कि हाँ, ये वो। लेकिन आज जो है सब चीज़ रुकी हुई थी, जब तक प्रसाद नहीं बनेगा तब तक किचन खाली नहीं होगा, और किचन खाली नहीं होगा तब तक उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ जो है मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ निकालूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, वैसे भी घी में निकलेंगी और ठंडी हो जाने पे एकदम टाइट हो जाएंगी। नॉर्मल ये पूड़ियाँ टाइट टाइट होती हैं, और अभी घी में निकालने पे तो बाहर ठंड है अभी दोस्तों हमारे यहाँ। मौसम वैसे ही हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, कभी बादल लग रहे हैं बहुत जैसे बारिश हो जाएगी। और लेकिन आज दिन सुबह से अच्छा हुआ था, धूप हुई थी खिली खिली। और उसके बाद जो है हवा बहुत तेज़ चल रही है। मौसम कभी लग रहा है खूब बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद धूप हो जा रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम है। और अभी प्रसाद बनाते समय मैंने सिर्फ इसी तरह से, मतलब ना स्वेटर शॉल नहीं लिया, क्योंकि इस तरह काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। स्वेटर नहीं पहन रखा था, बाद में पहनूंगी, साड़ी पे मतलब थोड़ा सेट करके लेना था। और उसके बाद मैं प्रसाद बनाकर पूजा करने आ गई हूँ। तो आज मैंने संकटी चौथ का व्रत रखा था फागुन मास के, तो उन्हीं का पूजा प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तो इसमें जो है पूड़ी हलवे का प्रसाद चलता है, तो मैंने बस यहाँ हनुमान जी, मतलब गणेश जी को और हनुमान जी को यही चढ़ाया था। हर एक महीने की चौथ का प्रसाद भिन्न भिन्न होता है, तो जैसा मुझे जानकारी हुई मैंने वो प्रसाद चढ़ाया है। तो यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना हो चुकी थी दोस्तों, और मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी चंदा को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। तो बहुत लेट हो गया था, दर्शन भी नहीं हुए थे, बादल लग चुके थे। तो फ्रेंड्स, बस ये व्लॉग यहीं तक रखूँगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा।